दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह। इस समय हम तोगड़ा ग्राम पंचायत के उस जोहड़ क्षेत्र में है, जहां पर एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन जो यहाँ दिलसर कला में जो श्याम जी का मंदिर है, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला जैसा एक आयोजन करवाने जा रहे हैं दिनेश हुड्डा प्रधान ओलगढ़। उस आयोजन को लेकर अभी यहाँ पर एक प्रशासन के साथ में और स्थानीय लोगों के साथ में और श्याम मंदिर कमेटी प्रबंधन के साथ में बैठक हुई है। और आप देखिए, मेरा कैमरा साथी जरा एक बार यहाँ का वेगम दृश्य दिखाएं और वापिस कैमरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जिस तरीके से तैयारी चल रही है, इन सभी विषयों पर आप लोग इस समय हैदर लोगड़ में दिनेश हुड्डा जी का, वैसे हैदर लोगड़ सबसे लोकप्रिय दिनेश हुड्डा जी की पसंदीदा चैनल में सभी हम चल रहे हैं। दिनेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेले की आयोजन की आपने रूपरेखा सोची, क्योंकि तोगड़ा ग्राम पंचायत से आप आते हैं, जीवन के इस दौर में लगातार आप गांव से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वर्ष में आपने ये श्याम मंदिर का जो ये आयोजन को सोचा है, क्या ऐसा मतलब बाबा श्याम का आदेश रहा या फिर स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि इस मेले को बढ़ाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मेले में श्याम मंदिर के साथ में आपने किसान मेला और अभी मैंने बातचीत में देखा कि पशुओं को भी साथ में आपने जोड़ा है, पशु मेला। कहीं ना कहीं बहुत पिछले दिनों ये चर्चा भी थी कि पशु मेला यहाँ पर आयोजित हो। जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी राम राम। बिल्कुल आप हुक्म सिंह जी जो बात करें, क्योंकि बचपन से ही, क्योंकि श्याम मंदिर के सामने ही हमारा घर है जी, और बचपन से जब भी आते थे और देखते थे श्याम बाबा के दर्शन करते थे। और जब बात चलती थी कि श्याम बाबा की जोत जो चेतराम जी महाराज 125 साल पहले यहाँ लेके आए थे, आज खाटू में इतने दर्शकगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और ज्यादातर लोग श्याम बाबा के यहाँ भी आते हैं। होली का फागोत्सव भी मनाया जाता है। जी, पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी बड़ी प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं जी, कि चाहे ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, चाहे बड़े अकाल हो, उनसे हमें नहीं जूझना पड़ा। इन सब के पीछे हमारे जो कुल देवता मान लो, चाहे हमारे के लोकल देवता मान लो, श्याम बाबा का आशीर्वाद है, हमारे तोगड़ा में स्वामी जी का आशीर्वाद है, यहाँ नेत दादा का आशीर्वाद है, वहाँ डाबड़ी में लालदास महाराज का आशीर्वाद। सभी जो आसपास के हमारे देवता हैं, उन लोग की हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रहती है। चलिए बहुत बढ़िया। जिसकी वजह से आपने देखा कि कोरोना जैसी महामारी आई, लंपी जैसा बाहर हो गया, उसमें जितना और जगह नुकसान हुआ हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। और जब बात आई किसान मेले की, चाहे पशु मेले की बात है, चाहे सरकार की अन्य योजनाओं की बात आई, तो सभी लोगों ने हमने विचार विमर्श करके, हमारी सरपंच साहिबा भी खड़ी, हम सब लोगों ने, सभी युवा कार्यकर्ताओं ने और बात करके और माननीय विधायक महोदय से भी चर्चा की कि आज का जो वर्तमान दौर है, इसमें घर में 4 व्यक्ति हैं। आपको सबको पता है कि पहले ये होता था मैं और मेरा परिवार, आज हो गया मैं और मेरा मोबाइल। ये एक थीम बना ली लोगों ने। घर में 4 सदस्य हैं, चारों मोबाइल में अलग अलग कोणों में बैठे रहते हैं। और पुराने जमाने में फागण का महीना होता था तो आपको पता देर रात तक बड़ी बड़ी धमाल चलती थी। वापिस उसी संस्कृति को लाने का आपका ये जरूरत है, क्योंकि आपने देखा कोरोना महामारी में जब सब कुछ फैल हो गया था तो पुरानी दवाओं और आयुर्वेद पे वापस आ गए थे हम लोग। जी, तो हमें वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्तमान दौर में देख रहे हो हर व्यक्ति, छोटे से बच्चा कितना स्ट्रेस में जी रहा है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान सीखकर कोटा जैसों में बच्चे सुसाइड कितना कर रहे हैं। तो इस आयोजन में किस तरीके से आयोजन रहेंगे? अच्छी बात है कि आपने नारी शक्ति को और स्थानीय सरपंच जी को साथ में लेकर इस आयोजन को करें, बहुत अच्छी बात सभी है। लोग साथ ही मिलकर कर रहे हैं, कोई अकेला व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा, सभी लोग साथ मिलकर आयोजन काम की कर शुरुआत जैसे आप अजय हुड्डा को बुला रहे हैं, रहे हैं। तो मतलब जैसे क्या ऐसा कारण कि भाई पहला ऐसा वर्ष है अजय हुड्डा के माध्यम से एक अलग गैदरिंग रहे और कहीं ना कहीं वहीं से ये आपका जो किसान आंदोलन, जो किसान मेला कह सकते हैं या आप श्याम मंदिर महोत्सव कह सकते हैं, वहीं से फिर आगे चलेगा। तो मतलब अजय हुड्डा को साथ में लाने के लिए इस मेले में, जहाँ क्योंकि कहीं ना कहीं सारा प्रशासनिक मशीनरी आपने इसमें झोंक दी है इसमें, और कहीं ना कहीं लोगों का भी इंटरेस्ट है। श्याम मंदिर में देखता हूँ हर वर्ष अच्छा मेला लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, हम किसान परिवार से आते हैं जी, और हमारा नवलगढ़ क्षेत्र लगभग किसानी पे ही आधारित है। जी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का, 36 कौम के जो भी लोग हैं, उनका मुख्य आजीविका का साधन वर्षों से, पीढ़ियों से रहा है, वो किसानी रहा है, जी, पशुपालन रहा है। जी, और आज का जो वर्तमान दौर है, हमारे युवा साथियों की एक डिमांड थी कि जिस दिन जी, इनॉग्रेशन करें, क्योंकि पहली बार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है इस जी, तरीके का, जी, तो उसमें हमारी युवा शक्ति का मनोरंजन भी होना चाहिए और वो मनोरंजन बहुत ही सोबर होना चाहिए और उस मनोरंजन में किसान हित की बात ही होनी चाहिए। और अजय हुड्डा के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो दिल्ली का किसान आंदोलन आप आंदोलन से देख भी लो, जुड़े हुए हैं। वो व्यक्ति
एक रिटायर्ड फौजी है, यहाँ ज्यादातर आपको पता है सेना में हमारे यहाँ जाते हैं, तो एक तो वो सेना से रिटायर्ड पर्सन है। दूसरी बात, जब भी बात आती है वो किसान हित पे, किसान आंदोलन में तन मन धन से और अपनी गायकी के आधार पे वो जुड़ा रहा है। जी। इसलिए हमने इस तरीके के उनको बुलाया। कलाकार को अपनी इस चलिए, वीरों की बहुत भूमि, बढ़िया, शेखावाटी की इस वीर भूमि बहुत नवलगढ़ के इस देलसर ग्राम में बुलाया है। ये इतना बड़ा जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, इसमें जैसे लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, एक वित्तीय व्यवस्था बहुत बड़ा एक एंगल होता है। तो इसकी जो वित्तीय व्यवस्था, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है, निश्चित रूप से दिनेश हुंडा करवा रहे हैं, लेकिन दिनेश हुंडा का जो स्वभाव है, बड़े एक-एक रुपए को एकत्र करने वाले लोग हैं, मौजी के रूप में एक पहचान है। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि जो वित्तीय व्यवस्था है, उसको मतलब कैसे मैनेज होगी ये आपकी? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो, बुजुर्गों ने भी कहा है जी, कि जिसका वित्तीय मैनेजमेंट नहीं है, जी, चाहे उसके पास अरबों-खरबों की संपत्तियाँ हो, प्रॉपर्टियाँ हो, जी, मन कहना नहीं चाहता लोगों के राज गए, महल गए और जी, गए। जी, और जिसका वित्तीय मैनेजमेंट था, जी, उसने छोटा-सा, हमारे किसान परिवार में हमने सीखा है कि जी, रेवड़ चरा के भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, पाल-पोस के बड़ा किया है, जी, तो मैं तो उस परिवार से आता हूँ। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा हुकम सिंह जी कि एक-एक रुपए का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये मेरे को पारिवारिक संस्कार और मेरे क्षेत्र से और मेरे बुजुर्गों से मिले हुए हैं। जी, आप देखते हो नवलगढ़ पंचायत समिति में बजट की भी कोई बात आती है, तो मैं उसी चीज़ पे खर्च करता हूँ जिसमें हमारी युवा शक्ति को या हमारे ग्रामीण विकास को चार जी, चाँद लग सके। जी, छोटे से बजट में ज़्यादा काम हो सके। जी, और इसमें भी इसी तरीके का किया गया है। श्याम बाबा का हुक्म हुआ जी, और सब अपनी-अपनी व्यवस्थाएँ सँभाल रहे हैं। जी, कोई मैंने फिर आपको कहा कोई व्यक्ति विशेष को नहीं कर रहा है। जी, आज महंत रोशनदास जी हमारे पास खड़े हैं, सरपंच जी खड़ी हैं, पंचायत अपने लेवल की व्यवस्थाएँ कर रही है, जी, पंचायत समिति अपने लेवल की कर रही है, महाराज मंदिर कमेटी अपने लेवल की कर रही है और श्रद्धालु हैं, वो अपने-अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं और स्वेच्छा से लोग आके अपनी-अपनी सुविधाएँ, अपने-अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से दे रहे हैं। जी। तो ये तो जैसे मतलब मेला जुड़ता है ना, संयुक्त रूप से संयुक्त सबके रूप से सबके द्वारा, तो सबके सहयोग सबके से। सहयोग से जैसे इस तरह के आयोजन में जैसे मैंने देखा कि प्रशासनिक अमला है हुँ, और जिस विचारधारा के साथ आप आते हैं, हुँ। तो जैसे मेले में सब लोग आएँगे तभी संभव होगा। तो इसमें विपक्षी या जो अभी विपक्ष में जो प्रदेश में पार्टी है, हुँ। उनके लोगों को भी क्या जोड़ेंगे आप इसमें इस महोत्सव में? देखिए इनॉग्रेशन आप जय देखिए नाटका मेरी कुमार शर्मा बात से करवा रहे सुनिए, हैं। हमने कभी किसी को विपक्ष नहीं समझा। जी, कोई समझे वो समझे। जी, मैं एक प्रधान की कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं हर जगह मेरा यही स्टेटमेंट रहता है कि जी, 46 ग्राम पंचायतें मेरे लिए समान है। जी, किसी में हो सकता है जल्दी, किसी में बाद में। जी, समान रूप से विकास कार्य कराए जाएँगे, तो जी, विपक्ष वाली बात ही नहीं रही। आप पक्ष और विपक्ष की बात हुकम सिंह जी जो कहना चाह रहे हो, उसके लिए तो मैं हर जगह एक ही मैसेज देता हूँ जी, कि भैया चुनाव के टाइम होता है पक्ष और विपक्ष, जी, उस समय आप देख लेना। ये तो श्याम बाबा का मेला है, सबका सामूहिक मेला है, किसान हित की बातें हैं, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं इनको जोड़ा गया है। एक ये नया नवाचार है जी, कि हर विभाग की यहाँ टेबल लगेगी और वो लगातार 10-12 दिन तक लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताएँगे, जोड़ेंगे। जैसे आज हमने एक नया नवाचार कर दिया, जी, जो मेरे हिसाब से राजस्थान में कहीं नहीं हुआ है बताइए। कि आज चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की बहुत तगड़ी योजना है जिसमें आम आदमी का भला हुआ है। जी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा को, किसी को वोट देता हो। जी, क्योंकि हम और हमारे लोग ये चीज़ सोचते नहीं है। जी, उसमें भी कुछ लोग अज्ञानतावश या किसी कारणवश और जिनका निःशुल्क है, वो तो निःशुल्क हो ही रहा है। फिर भी कई लोग हमारे नवलगढ़ ब्लॉक में मुझे तकलीफ होती है 7 से 8 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। तो उसके लिए हमने आज मंच के माध्यम से घोषणा की है कि वो इस मेले के दरमियान ये मित्र वाला यहाँ बैठेगा, आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए और उसका जो शुल्क लगेगा, लगभग 850 रुपए के लगभग हाँ, लगता है, 850 वो माननीय विधायक महोदय वहन करेंगे अपनी जेब से। अपनी जेब से। ये अपने आप में हम ऐसा नहीं है, तो वो संख्या हमारी चाहे पूरी टीम कितनी भी संख्या हो। कितनी भी हो, नवलगढ़ विधानसभा के होने चाहिए। जी, मैं चलिए कह रहा बढ़िया। हूँ वो संख्या तो चाहे जैसे कितनी आपने भी हो। आपने कहा कि ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम हो हाँ, रहा है, बिल्कुल। श्याम मंदिर का यहाँ मंदिर है। हाँ, तो जैसे नौलगढ़ के उस ब्लॉक की बात करें तो हाँ। हर गाँव में एक अलग इस तरीके से मेले लगते हैं और जैसे एसडीएम मैम कह भी रही थी कि नौलगढ़ का तो अपना एक हिस्टोरिकल है कि सब उस मैनेजमेंट में और बड़े आयोजन करवाते हैं हुँ, लोहागढ़ हुँ। वगैरह। तो दिनेश हुड्डा साहब आने वाले दिनों में उधर भी उस तरह के कार्यक्रम में पंचायत को, प्रशासन को जोड़ने का प्लान करते हैं क्या? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी, मेरे मन की बात आपने पूछ ली। जी, श्याम बाबा से ये शुरुआत है जी, क्योंकि विकास कार्यों में तो नवलगढ़ राजस्थान में 1 नंबर पे है। आपको भी पता है कि माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में किसी भी चीज़ में, जी, किसी भी फील्ड में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी हुई है। लेकिन सामाजिक सरोकार और समरसता को बढ़ाने के लिए, तीज त्योहार और पुरानी संस्कृति को लौटाने के लिए इनकी आवश्यकता थी। वैसे तो बड़े मेलों के आयोजन होते रहे हैं, हम तो एक छोटे से निमित्त मात्र हैं और श्याम बाबा के हुक्म से क्या और ये एक शुरुआत हुई है, तो विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे सब नोटिस में है, चाहे सारे बावड़िया सारे बाबा जाएँगे। की जन्मस्थली बुगाला हो,
चाहे खिरोड़ में हमारे जहाँ झाड़ झाड़ जरूरी लगते हैं वहां की बात हो, हम सब जगह आने वाले दिनों में पंचायत और पंचायत समिति के सहयोग से आपसी तालमेल बिठा के इतना ऐसे भव्य, इस तरह भव्य स्तर पर। हमारी इच्छा इससे भी बड़ा, चलिए बहुत बढ़िया। हर पंचायत में, एक, ताकि एक सवाल और बनता है हाँ। कि जैसे आयोजन के दृष्टि क्योंकि आप प्रधान है और प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं और झुंझुनू से जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी चर्चाएं का दौर है, तो मतलब जो ये पूरी एक्सरसाइज है इसको मतलब एक स्वयं की लॉन्चिंग के रूप में, हालांकि पॉलिटिकल सवाल जैसे हम मीडिया से बनता ही है, हाँ, तो मतलब दिनेश हुड्डा साहब का जो विजन है, हाँ। तो झुंझुनू से मतलब ये और यहाँ मतलब जो ये इसको इसको इससे भी जोड़ सकते हैं क्या? मतलब दिनेश हुड्डा साहब मतलब आपके जो विजन को इस आयोजन से भी जोड़े हम? देखिए, आप लोगों की अपनी स्वतंत्र विचारधाराएं होती हैं, जी। क्योंकि मीडिया के साथी जिस तरीके से सोचते हैं, अलग-अलग, तो होली का त्योहार है, इस पे गॉसिप्स भी खूब चलती हैं मीडिया में, जी, आपको जी। भी पता है। वो चलनी भी चाहिए। अपनी-अपनी विचारधारा है, लेकिन मैं मेरे बारे में बता दूं, श्याम बाबा की और नेता की पवित्र भूमि पे खड़ा हूँ। मैं वर्तमान में जीना जानता हूँ, मैं कल में जीना नहीं चाहता। बीत गया सो तो कल, और आने वाले भविष्य में जो लिखा नहीं, है, हाँ, सुना मेरी बात। जी। मैं वर्तमान में जो जिम्मेदारी, जैसे मुझे जिला परिषद सदस्य की जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने उतना ही काम किया था। अच्छा काम आज किया। मुझे प्रधान की जिम्मेदारी मिली है तो मैं प्रधान लेवल पे ही काम करना चाहता हूँ कि इस पद पे रहते हुए मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकता हूँ, यही प्रयास रहता है। और आगे क्या होगा ये न तो आपने देखा न मैंने देखा, ये तो जैसा श्याम बाबा का आदेश होगा। इस आयोजन को उससे प्रधान के तो नहीं विजन नहीं से नहीं नहीं, जोड़, ये हम नहीं जोड़ रहे, नहीं, ये तो हम एक आपके गांव के कार्यकर्ता पॉलिटिकल के विजन के रूप नो में नो ये कि भाई तो दिनेश हुड्डा भीड़ इकट्ठी करके दृष्टिकोण में भीड़ मांगेंगे। थोड़ी परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, आप इसको चलिए, भीड़ न कहें। ये यहाँ जो इतने भी लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, ये सारे मेरे परिवार के लोग हैं, आसपास के गांव ढाणियों के लोग हैं। इनके साथ हम लगातार होली के फागोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि आज इस स्टेज पे तरीके से कार्यक्रम रहेंगे आपके साथ? जो हुड्डा साहब पहले दिन आएंगे, उसके बाद में कवि सम्मेलन भी है और शेखावटी के ये फागुनिया महोत्सव भी रहेंगे। देखिए, पहले दिन लॉन्चिंग के दिन अजय हुड्डा जी आएंगे, उसके बाद में एक बड़ा कवि सम्मेलन का भी आयोजन करेंगे। बीच में दिन में डेली खेल प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण खेल है उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जैसे चाहे सितोलिया है, चाहे कबड्डी है, चाहे अन्य गेम है, उन सबको महत्व दिया जाएगा। मटका दौड़ है, रस्सा कशी का दौड़ है, तो ये सारी चीजें करके और हम लोग इसको सफल बनाएंगे। बड़े बड़े आयोजन बीच में हम करते रहेंगे और विशेष तौर से हर दिन होली के जो त्योहार है, हमारी एक इच्छा है कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में हमारे बड़े बड़े कलाकार छुपे हुए हैं और वो आए और अपनी अपनी पंचायत से यहाँ प्रस्तुतियां दें, और जो विजेता रहे उसको समापन पे हम पुरस्कृत भी करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बातचीत में हम लगातार कर रहे हैं हुड्डा जी से, लेकिन नारी शक्ति से भी करना बेहद महत्वपूर्ण है। और सरपंच हैं ग्राम पंचायत में, इसको किस तरीके से आप पूरे कार्यक्रम को देखते हैं? क्योंकि मैं ये बहुत अच्छी बात है कि ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम में आप दोनों एकजुट हैं और तमाम चीज़ों को साइड में रखते हुए, और बहुत अच्छी बात है। इसमें किस तरीके से इस कार्यक्रम में और ज़्यादा चार चाँद लगाने के लिए अपने प्रयास आप पंचायत स्तर पर साथ में हैं? पहले तो सबको मेरा नमस्कार। जी। बात ऐसे है सर, काम कोई भी हो, अकेला इंसान नहीं कर पाता है। उसमें सबको साथ मिलके चलना पड़ता है और पूरी ग्राम पंचायत जब साथ है तो सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। जब हम सब साथ मिलके कर रहे हैं तो काम बहुत अच्छा जाएगा और वो आपके सामने होगा, तो उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी होगा वो आपके सामने होगा सब। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ में प्रधान दिनेश हुड्डा है, जो यहाँ श्याम महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। और ये श्याम महोत्सव का आयोजन के लिए प्रशासन स्तर पर पूरी एक तरह से ये कह सकते हैं कि बैठक रही है, और इसके किस तरीके से कार्यक्रम को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया सके, और साथ में सरपंच जी रहे। और जाते-जाते इस श्याम मंदिर प्रबंधन कमेटी से बातचीत ना करें तो ये महंत गलत साहब, होता है। महंत साहब, अच्छा आयोजन हो रहा है, आवाज़ आएगी आपकी। हाँ जी, जय श्री श्याम। ये आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि गेल का जो अपना मेला था उसमें भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो पहले बात तो ये थी कि देखो, भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो चाहे कमेटी हो, इस बार तो सुनो उससे भी सुनो, 10 गुना अकेला 20 गुना प्रशासन ज़्यादा हो, चाहे कमेटी हो, चाहे अकेला ग्राम वासी हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, कोई किसी के बस की बात नहीं है। इसमें देखो, जितनी गाड़ियां, जितनी पार्किंग की इसमें दिक्कत है ना, जल वगैरह की अभी तो मीटिंग ली है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। हाँ, हो रही है अभी तो। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ श्याम मंदिर प्रबंधन कमेटी बड़े उत्साहित है, क्योंकि हाँ। श्याम जी का आशीर्वाद आप लोगों को अभी मिलेगा। सब मिलके लोग करेंगे पधारे हैं तो। कार्यक्रम में, और अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से अच्छे कार्यक्रमों के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए सब लोगों को आपस में। और
अच्छा आयोजन है। और ये तारीख कितनी तारीख 22 तारीख से 22 तारीख से 22 लेकर तारीख को 6 3 बजे। 6 मार्च तक चलेगा। हाँ, 6 मार्च। 6 मार्च तक ये आयोजन चलेगा और इसमें और भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि दिनेश सुंडा प्रधान नाम है इनका। धन्यवाद। चलो।